सभी लोगों के बीच से एक शानदार पर्सनालिटी, शानदार क्वालिटी, एक जुझारू व्यक्ति जो कि एकदम काफी मुस्कुराते रहते हैं, एनर्जी ऊर्जा में बराबर रहते हैं, तो उनको मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर मनीष मौर्य फ्रॉम पगिया सोनभद्र। मिस्टर मनीष मौर्य जी, एक बार हैंड राइज करिएगा। थैंक यू सर। JRCM आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। और मिरेकल मॉर्निंग में सर हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं सर, आप लोगों के बीच में इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका मिला है। दिख रहा बोले सर वेलकम है इस मॉर्निंग सेशन में, आप लोगों का तहे दिल से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं सर। और बहुत अच्छा लगता है सर जब से मॉर्निंग सेशन चालू हुआ है। और यहाँ पे हम सर ग्रांड वेलकम इन मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सर। मैं मनीष कुमार मौर्य फ्राम पगिया खराई सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ सर। इस सिस्टम में बहुत ही पूरे तन मन धन के साथ सीखने का प्रयास करता हूं और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को जब भी इस बिजनेस के बारे में किसी से बात करने का मौका मिलता है। आज मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच में आकर के। आज अंगद सर का देन है, कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे कि सपने में कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े सेशन में कभी अपने को मौका मिलेगा। लेकिन सर बताया जाता है कि आप जिस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से सीखना चालू करिए, आपको बराबर मौके मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक आम आदमी को सीखने का मौका मिलता है, ये मेरे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगर RCM में हम न होते तो आप लोगों के बीच में इतना शानदार मौका नहीं मिलता। और हम चलते हैं सर आज के मार्केटिंग प्लान के ऊपर। मार्केटिंग प्लान के ऊपर सर जाने से पहले मैं कुछ परिवर्तन की बात करता हूँ। जैसे आज के बहुत पहले की क्या बात होती थी, परिवर्तन सर हमेशा होता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग परिवर्तन को मानते नहीं है। लेकिन परिवर्तन सर संसार का नियम होता है, परिवर्तन ही के दम पे ही पूरी दुनिया चल रही है। आज बहुत सारे पहले लोग नहीं माना करते थे कि आज कैसे हम चल पाएंगे परिवर्तन में। सर हम पहले आपको स्लाइड दिखाते हैं। पहले के लोग सर बैलों से खेती किया करते थे, जैसे किसान आपके खेत में बैल से खेती कर रहा है। पहले जब आज के 40-50 साल पहले जब खेती करते थे लोग तो महीनों महीनों लग जाता था खेती करने में। और वहां पे बताया जाता था एक समय ऐसा आएगा कि एक यंत्र आएगा, आप लोगों की जस्ट घंटे में ही आपकी खेती पूरे संपूर्ण हो जाएगी। वो ट्रैक्टर का नाम था यंत्र ट्रैक्टर। जब ट्रैक्टर आया सर तो लोगों को लगा कि यार वाकई में इससे काम बहुत आसान हो सकता है। और आज के डेट में सर बैल से कोई खेती नहीं करता है, ट्रैक्टर से खेती करना पसंद करते हैं। दूसरे परिवर्तन के ऊपर चलते हैं सर हम। और यहाँ पे एक सेकंड था, थोड़ा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट परिवर्तन की बात करते हैं सर। जैसे कि आप हम देख रहे हैं आप लोगों के बीच में कि एक आदमी है बैलगाड़ी से। पहले लोग क्या होते थे कि बैलगाड़ी से सफर किया करते थे सर, बैलगाड़ी होती थी उस पर लोग बैठ जाते थे, कहीं भी जाने के लिए सामान लाने के लिए बहुत उत्तम सवारी माना जाता था। लेकिन जैसे ही समय परिवर्तन हुआ, कार का आविष्कार हुआ, कार सर आपके डिस्प्ले वाल पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस कार के आने के बाद भी सर जमाना तेजी से बदल रहा है। आज बहुत ही प्रोफेशनल हाई फाई जमाना चल रहा है, जिसमें एरोप्लेन का भी आविष्कार हुआ। अब एरोप्लेन के माध्यम से बहुत आसान हो गया सर सफर करना। इस तरीके सर ये सब जो परिवर्तन हुआ पहले लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सर ये हकीकत में हो रहा है, तो परिवर्तन को सर मानना चाहिए। आज हम सर परिवर्तन के ऊपर जीवन शैली की बात करते हैं। जीवन शैली में एक इंसान होता है, एक इंसान को कोई भी काम करता है सर, काम करने के पीछे उसका उद्देश्य होता है पैसा कराना, पैसा कमाना। पैसे को सर वो कमाता है तो खर्च भी करता है। खर्च कहाँ करता है सर? मार्केट में जहाँ पे सामान लेता है, सामान लेने में सर उस जगह से उसको कोई भी सामान मतलब पैसे की जीरो इनकम होती है, कोई भी फायदा नहीं होता है। और इसके जस्ट ही बाद हम सब देखते हैं पुरानी बाजार व्यवस्था। आज की जो परंपरागत बाजार व्यवस्था है जो सदियों से चले आ रहा है, बाप दादाजी के जमाने से चला आ रहा है, उस बाजार व्यवस्था को हम देखते हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी की बाजार व्यवस्था को बताने से पहले मैं पुरानी बाजार व्यवस्था आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ, जिसके दम पे सर पुरानी बाजार व्यवस्था में होता क्या है कि हम लोग गांव घर से कस्टमर होते हैं। कस्टमर को अगर कोई भी सामान की आवश्यकता होती है तो क्या वह कंपनी जाते हैं सामान लेने के लिए? कंपनी कभी नहीं जाते हैं दोस्त। और ये जाते हैं अपनी बगल के दुकानदार, जिसे रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर भाई साहब अपने यहाँ माल को नहीं बनाते हैं, या अपनी सी बड़ी दुकानदार जाते हैं होलसेलर के यहाँ। होलसेलर के यहाँ भी देखा गया कि क्या व्यक्ति अपने यहाँ सामान बनाते हैं, होलसेलर भी अपने यहाँ सामान को नहीं बनाते। ये अपनी सी बड़ी दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से जाते हैं, लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट जो प्रदेश स्तर की एजेंसी होती है वहां से लेते हैं, और एजेंट जुड़ा होता है कंपनी से। सोच के देखिए दोस्त, अगर कंपनी में कोई भी सामान 80% लागत लगा 20% मुनाफा रख के अगर तैयार कर दिया तो क्या संभव है कि ग्राहक को एक मिल जाएगा?
दोस्त कभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पे लोग अपनी पेट पूजा, अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। मान लेते हैं कि ये लोग अपने 10-10% लेते हैं, सी डिस्ट्रीब्यूटर 10% लेते हैं, होलसेलर 10% लेते हैं, और छोटे भाई साहब जो रिटेलर है कहते हैं कि भाई कम से कम हमें 20% चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को कुछ बचता नहीं है। 20% यहाँ पे चला जाता है। सोच के देखिए दोस्त, 1 रुपये का अगर माल कंपनी में बन के तैयार होता है तो यहाँ पे कस्टमर तक आते आते बीच में ही 50% महंगा हो गया। इसके बावजूद भी सामान अगर नहीं बिकता है कंपनी का, तो कंपनी क्या करवाती है? प्रचार करवाती है। एक सर्वे के माध्यम से पता चला दोस्त कि इस प्रचार में करीबन 50% लागत लगता है, और 50% कंपनी अपने घर से नहीं देती है, कहीं ना कहीं ये आम ग्राहक पे ही महंगा पड़ता है, और यहाँ पे सामान हो जाता है, एक का चलता है दो डबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रचार में एक खूबसूरत सी हस्ती जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी, टीवी पे आप लोग देखे होंगे, नवरत्ना ठंडा तेल कूल का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे सर इनको मुंह मांगा रकम दिया जाता है, क्योंकि चंद सेकंड बोलते हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है, इसलिए ठंडा तेल धड़ल्ले से बिकना चालू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आम ग्राहक पे भारी पड़ता है, और एक का सामान डायरेक्ट कस्टमर को 200 का मिलता है। इस बाजार व्यवस्था में सर देखा गया कि बहुत सारी कमियां पाई गई। पहला तो सर सामान महंगा होता है, दूसरा नकली होने का चांस भी होता है, तीसरा टैक्स की चोरी भी होती है। और इस बाजार व्यवस्था को सर हम आप लोगों के बीच में देखते हैं कि अगर इस बाजार व्यवस्था में मेन रोल किसका है, तो कस्टमर का है। और इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, कस्टमर और कंपनी, बीच वाले लोगों को। अगर देख लेते हैं सर कि इसमें इस बाजार व्यवस्था को मेन हीरो तो कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर के दम पे पूरी बाजार व्यवस्था चल रही है। अगर कस्टमर को ही हम 1 महीने के लिए हटा दें कि इस कंपनी का सामान नहीं यूज करना है, तो क्या यह सिस्टम चल पाएगा? जाहिर सी बात है कि सर कस्टमर के ऊपर पूरा सिस्टम चल रहा है, तो ये बाजार व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और अगर कंपनी को भी हम बीच से हम हटा दें, तो भी यह सिस्टम चलने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पे अब साबित होता है कि सर अगर बीच वाले लोगों को हटा देंगे तो बाजार व्यवस्था चल सकती है। अगर यहाँ देखा गया सर कि इस बाजार व्यवस्था का दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से मार्केट में जो सामान लेने जाता है कस्टमर, उसका अगर देखा गया कि इस बाजार व्यवस्था में क्या फायदा होता है, तो यहाँ पे देखा गया सर कि पैसे कमाने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर और सिलेंडर 1 नंबर का पैसा बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास मिनी प्लांट होते हैं। इस कंपनी से चला 1000 पीस और 2000 पीस करके बेच देते हैं। ये लोग काफी पैसा बना लेते हैं। कंपनी चल गई तो 2 नंबर का पैसा बना लेती है, और ग्राहक भाई साहब कितने पे आते हैं? ये जीरो इनकम आती है सर। जिसके मेन हीरो कस्टमर है, इनको ही पूरा इनकम का कोई जरिया नहीं मिला। आज हम आप लोगों के बीच में इस बाजार व्यवस्था को हटा करके, क्योंकि कहा जाता है कि इस बाजार व्यवस्था में बहुत सारी कमियां पाई गई, और हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे सर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया कि यार बीच वाले लोग तो बस माल को टसकाते हैं, महंगा करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन अगर मेन हीरो कस्टमर है, इसका फायदा अगर कस्टमर को मिल जाए तो कितनी बड़ी शानदार व्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सर बीच वाले लोगों को हटा देते हैं, डायरेक्ट अब चलते हैं नई बाजार व्यवस्था क्या है सर। आज की नई टेक्नोलॉजी की बाजार व्यवस्था क्या है? नई टेक्नोलॉजी की बाजार व्यवस्था में सर हम लोग क्या होते हैं, पहले तो हम लोग कस्टमर होते थे, लेकिन यहाँ जैसे ही हम ज्वाइनिंग करते हैं हम हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कोई भी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो वह यहाँ से अपने घर से 2 कदम निकलता है, और कंपनी भी कहती है कि हम अपने यहाँ से 4 कदम आते हैं। बीच में पीयूसी होगा, पब्लिक यूनियन सेंटर, जहाँ से आप खरीदारी करेंगे तो 45% के पार्टनर बनेंगे। यही सिस्टम विदेशों में रखा गया, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड ये बहुत पहले से चला रहा था, और आरसीएम में मार्केट, भारत में अपना इसका नाम पड़ा आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। बाजार करने का सही तरीका है। यहाँ पे कंपनी कहती है दोस्त मैं जो सामान 1 रुपये देती हूँ, यहाँ पे भी आपको 1 रुपये 45 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच वाले लोग नहीं है, और 45% का ये कंपनी आम लोगों को पार्टनर बनाती है सर। ये इसका सर फायदा लेने के लिए हमको इसका लाभ क्या मिलेगा? इसमें जैसे ही हम ज्वाइनिंग होंगे, इसमें सबसे पहला लाभ मिलेगा सर, सामान सस्ता मिलेगा, 10 से लेके 32% तत्काल छूट मिलेगी। तीसरा सर पक्की बिल मिलती है, 100% शुद्ध सामान मिलता है। 5वां सर स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 6वां 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। 7वां सिक्योरिटी मिलती है, और 8वां सर बिना पूंजी लगाए बिजनेस करने का मौका मिलता है सर। और इसको पाने के लिए करना क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का डिटेल्स और 1000 बीबी की खरीदारी करते ही हम इस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, और 45% के पार्टनर बन जाते हैं। और ये रही सर बाजार व्यवस्था। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ प्रोफाइल पे कि कंपनी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को सर शंका रहता है कि कंपनी का नाम ही आरसीएम है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं फील्ड में कि अरे आरसीएम कंपनी है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सर आरसीएम कोई कंपनी नहीं है। और कंपनी के प्रोफाइल को हम देखते हैं सर। कंपनी के मालिक का नाम है आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छावड़ा जी। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए दोस्त, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा।
जो सन 1977 में कपड़े के व्यवसाय से थी, अब सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखी, जिस सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस, और यह एक हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। हम चलते हैं सर इस कंपनी का उद्देश्य, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी आती हैं सर, आती जाती रहती है, लेकिन कंपनी का आज तक किसी का उद्देश्य नहीं देखे। हमें प्राउड फील होता है अपने कंपनी के ऊपर कि सर कंपनी का पहले ही मार्केटिंग प्लान में पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, कंपनी के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा सर, ये नाम सुनते ही बहुत अंदर से गुदगुदी होने लगता है कि यार पहली ऐसी कंपनी जो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है, कोई भी प्रोडक्ट इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बनाया जाता है। दूसरे पर लिखा है सर नए भारत का निर्माण, और यहाँ पे एक नए भारत का निर्माण भी होता है सर। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे भाईचारे की भावना होती है, एक दूसरे का लोग सपोर्ट करते हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, इस तरीके से नए भारत का निर्माण भी हो रहा है। तीसरा दिया सर स्वावलंबन, यानी खुद के पैर पे सर अपना खुद स्वावलंबी बने और इस बिजनेस में एक परचम लेकर के अपना पहचान बना सकते हैं, इस कंपनी का ये उद्देश्य है सर। और इस यहाँ पे सर देखते हैं कि इस कंपनी में आपको लाभ कैसे मिल सकता है। पहले तो सर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप लाभ कमा सकते हैं इस बिजनेस का, कि आप जुड़ जाइए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, इसका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा सर प्रोडक्ट सेल करके इसका आप लाभ ले सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर नेटवर्क बना करके इसका आप बहुत शानदार लाभ ले सकते हैं। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे सर, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कैसे एक आम आदमी को लाभ मिलेगा। जैसे कस्टमर भाई साहब थैला लिए हुए हैं, अपने घर की जरूरत की सामान 5000 बिजनेस वैल्यू का अगर आरसीएम से करते हैं, तो यहाँ पे कमीशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से 5000 बिजनेस वैल्यू 12% पे आता है, और 12% के हिसाब से सर 600 रुपया यहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक आम आदमी, एक साधारण सा आदमी भी यहाँ से बचत कर सकता है। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं सर, प्रोडक्ट सेल करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। देख रहे हैं सर यहाँ पे इमेज में आप एक मैडम जी हैं, मैडम जी अपने स्कूटी पे सामान डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रही है गांव में। अगर मान लेते हैं सर आरसीएम से मैडम जी 2500 बीबी की 2500 बीबी की बिजनेस वैल्यू की लेकर के 20 घरों में जिम्मेदारी लेती है कि हमें 20 घरों में सामान को पहुंचाना है, और वहां पे तैयार कर लेती है कि हम सामान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में जाना पड़ता है, यहाँ पे वो खुद होम डिलीवरी देंगे तो लोग ऑटोमेटिक इनका सामान लेंगे। 20 घरों में अगर ये सामान पहुंचाते हैं 2500 बिजनेस वैल्यू का, तो इनका बिजनेस वैल्यू हो जाता है टोटल 50,000 बिजनेस वैल्यू। और 50,000 बिजनेस वैल्यू आता है सर चार्ट के हिसाब से 19% पे, 19% के हिसाब से सर यहाँ पे 9,500 रुपये मंथली कमाई इनकी हो सकती है। बहुत ही शानदार, अगर इंसान चाहे तो आज तत्काल के डेट में प्रोडक्ट सेल करके इसका लाभ बहुत शानदार उठा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर नेटवर्क बना करके, आज जो व्यक्ति चाहता कि नहीं हम लाइफ टाइम तक अपनी इस लाइफ को सिक्योर कर दें और इस बिजनेस में नेटवर्क अगर बिल्ड कर दिए, तो एक बार सर दर्द होगा, 1 से लेके 5 साल तक सर दर्द होगा, कठिनाई आएगी, लेकिन अगर नेटवर्क सही तरीके से बिल्ड कर दिया जाए तो मेरा दावा है कि देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पहले जो अगर 4 लाइन खोलते हैं, मल्टी लेग पे बिजनेस चल रहा है, इसमें अगर 4 लाइन चलाने की बात है, पहले लाइन में देखिए ए वाले बिजनेस किए हैं 2.5 लाख का, और बी भाई साहब बात बिजनेस किए हैं 1 लाख का, और सी भाई साहब बिजनेस किए हैं 1 लाख का, और डी भाई साहब भी किए हैं बिजनेस 1 लाख का। कुल बिजनेस जोड़ते हैं 5,50,000 बिजनेस वैल्यू है। 5,50,000 बिजनेस वैल्यू के हिसाब से 32% सर टोटल पैसा होता है 1,76,000 रुपया। और यहाँ पे सर 1 लाख टोटल पूरे टीम का पैसा बन गया। लेकिन हम सब सारे लोगों को देख लेते हैं कि जो जितना काम किया उसको उतने हक का पैसा मिलेगा। जैसे ए लेग में बिजनेस है सर 2.5 लाख का, 2.5 लाख बिजनेस के हिसाब से सर ये 26.5% पे, 26.5% के हिसाब से 66,250 रुपया होता है। वो ए लेग का कमीशन बट गया। और बी लेग का भी बिजनेस देख लेते हैं सर, 1 लाख का बिजनेस है तो 1 लाख का बिजनेस सर 21.5% पे आता है, 21,500 बी लाइन को बट गया। और सी लाइन में भी सर 1 लाख का बिजनेस है तो 21.5% के हिसाब से 21,500 रुपया यहाँ बट गया। और डी लेग का भी बिजनेस 1 लाख है सर, तो यहाँ पे भी 21% पैसा 21,500 रुपया बट गया। और इन सारे ए बी सी डी को हम जोड़ देते हैं सर, और जोड़ने के बाद टोटल में से इतना घटा देते हैं, ये आपका नेट कमीशन सर आ जाता है 45,250 रुपये मंथली की इनकम यहाँ पे किया जा सकता है सर। बहुत ही शानदार। आज तक भारत सरकार बहुत सारे लोगों को नौकरी, पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग, 10 साल 20 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन 45,250 रुपये 1 महीने का यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करके किया जा सकता है। मैं दावा देता हूँ सर कि अगर फील्ड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन आरसीएम में दिल दिमाग मेहनत से, तन मन धन से, समर्पित भावना के साथ में 1 से लेके 5 साल तक अगर कंटिन्यूटी इस बिजनेस पे ध्यान दे दे, फोकस कर दे, टीम को बिल्ड कर दे, सीखने पर तैयार कर दे, तो मेरा दावा है सर कम से कम 45,250 दिखाए, लेकिन यह इनकम सर 1 लाख तक हो सकती है, उसके काम करने के ऊपर है। और आप लोगों ने सर मेरे को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरे को इतने बड़े स्टेज पे मौका मिला और मैं बहुत ही कृतज्ञता करता हूं। सबसे पहले मैं डी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आप
के अंदर जब देखते हैं सर, एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट और जोश मिलता है सर। हमारे टीम में जो भी व्यक्ति अगर देखता है तो उसको लगता है कि यार डी सर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि जो हर एक लीडरों से एक अलग बात आती है, उनके अंदर ये जुनून, उतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो सर हमने भी बहुत बड़ा रिसर्च किया कि लीडर तो इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन डी सर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, क्या चीज खाते हैं कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा भरी रहती है और किसी भी एक नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति को भी भरपूर एकदम चार्ज कर देते हैं। जैसे एक बार हम लोग प्रोग्राम डी सर का देख रहे थे, उस प्रोग्राम से मैं बहुत ही काफी एक्साइटेड और चार्ज हुआ था सर। उसमें सर एक बैटरी का उदाहरण दिए थे, मॉर्निंग सेशन में सर आए थे बहुत पहले जब मॉर्निंग सेशन नहीं चलता था, उसमें सर बैटरी का उदाहरण दिए थे। उसमें बताए थे सर कि यहाँ पे जो भी होती है, अगर एक बैटरी डिस्चार्ज होती है, जो बैटरी डिस्चार्ज होती है उसमें अगर तार सटाया जाता है, जो वायर होता है उसमें कोई आवाज नहीं आती है, घुस घुस करके रह जाता है। लेकिन अगर जो बैटरी चार्ज है, अंदर से एकदम चार्ज है पूरी तरीके से, उसमें तुरंत तार लगाने से तड़ाक तड़ाक मारता है। तो उस तरीके से सर आपके अंदर वो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो चीज अब मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, जो बैटरी का उदाहरण दिए थे कि अगर अपने आप को सीख करके इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको एकदम त्राक मतलब छूते ही उसके अंदर ये लगे कि यार किस आदमी से पाला पड़ गया और कैसे आदमी ये लोग है कि यार इतना बात करते ही लोगों का पूरा प्रेजेंटेशन रख देते हैं। तो सर डी सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं सर। आज इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े मंच पे मेरे को मौका मिला सर। मैं कभी जिंदगी में सपने में नहीं सोचा था कि इतने बड़े स्टेज पे मेरे को मौका मिलेगा। कभी भी सपने में भी नहीं सोचा करते थे कि 1000 लोगों के बीच में इस तरीके का मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका मिलेगा सर। और अशोक सर, बासले सर से भी मैं बहुत सीखता हूं सर। बहुत उनसे पहली मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन जब जूम के माध्यम से उनकी भी बातें सुनी तो उनकी भी बातें दिल को झकझोर देने वाली थी सर। उसने बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उसने एक स्लाइड के माध्यम से दूध वाले को दिखाया था जो कोरोना काल में अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रहा था। दूध वाला पाइप लगा करके वो नल खोल दे रहा था, जिसको दूध जितना लेना पड़ता था ले लेता था और पैसा ले लेता था सर। उसी के हिसाब से आज हम लोगों को इस माहौल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। आज सर मेरा पहला दिन था, मैंने दिखाने का प्रयास किया और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू अंगद सर। थैंक यू। जय आर सिंह सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट मनीष जी, शानदार।